बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, साथियों, क्या हाल चाल हैं आपके। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त ठीक होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उस्ताद फरीद खान पिजन। इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, आज बहुत ही बुजुर्ग शख्सियत, फ़ेसबुक पर अक्सर इनको फॉलो करता हूँ और बहुत दफ़ा कमेंट्स भी किए हैं, तो मैं इनके पास आज आया हूँ इनकी एतमादारी के लिए, इनकी तबीयत के लिए, हालचाल पूछने के लिए। आप तमाम दोस्तों ने उस्ताद अकील बशीर साहब के लिए दुआ भी करनी है कि अल्लाह पाक इनको सेहत कामला अता फरमाए। तो मैं बिला तख़ीर चंद मिनट के टाइम के लिए आपके इनके साथ बात करूंगा और कुछ पुरानी बातें और इनसे कुछ अच्छी सी दो चार बातें आपके लिए पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम साथी मोहतरम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। क्या तो क्या हाल चाल है साथी मोहतरम? ठीक है आप? ये उस्ताद अकील बशीर साहब हैं गुलबर्ग के अंदर, तो मेरा रब्ता हुआ तो मैं आज इनकी एतमादारी के लिए आया हूँ और साथ में थोड़ा सा शौक़ देख रहा हूँ इनका। तो कुछ बातें हैं जो कि आपके साथ शेयर करते हैं। साथी मोहतरम, आपका जो ज़िंदगी का शौक़ है, आपने सबसे ज़्यादा कबूतरबाजी किससे सीखी, कौन से कबूतर रखे, और थोड़ी सी कबूतरबाजी की डिटेल आपने बस बतानी है मुख्तसर टाइम में। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा ना ये शेर नवाब साहब की जो कबूतर है, इसकी आपको हिस्ट्री बताऊँ। ये कबूतर जब वो लेके आए हैं कसूर में आके, शेर नवाब साहब आबाद हुए हैं, ये लोग शौकीन जो थे ना, अपनी ब्रीड कभी किसी को देते नहीं थे, हत्ता के अंडे भी नहीं थे देते। अब इत्तेफाक की बात, आपको एक बड़े मज़े की बात है कि ये कबूतर आम कैसे हो गए। शेर नवाब साहब के जो मुलाजमा थी औरत, वो ये कबूतर उनको वो देते थे कि उसको वो अंडे दे देते थे कबूतरों के तलब करने के लिए कि बेबी ये जाके ना अंडे तलब कर दो, मैंने ये बच्चे नहीं निकालने। तो वो औरत बजाय तलब करने के ना वो अंडों को ले जाती थी अपने घर। उसके खावन ने भी कबूतर रखे हुए थे, तो उसके घर जाने से वो अंडे उसके खावन ने वो अंडे अपनी कबूतरों के नीचे रख के ना उनके बच्चे पलवा लिए। ये आप कसूर शहर की बात बता रहे हैं जब यहाँ पर आ? जी जी जी। जब वो बच्चे उनके घर निकले तो वो बच्चे काफ़ी तादाद में उसके पास हो गए। जब वो कुछ दिनों के बाद वो बच्चों की उसके बाद तादाद हो गई, उस लड़के ने ना, उसके खावन ने बाजी लगा ली आसपास के लोगों के साथ के भी। तो उसने अपनी बेगम को कहा कि नवाब साहब को बुला के लाओ, उनको दिखाओ ये कबूतर है तो उन्हीं के कबूतर। तो उन्होंने उनको वो देख के खुश हो गए, तो वो अपनी तरह से उसकी नौकरानी ने नवाब साहब को कहा कि जी अब मेरे खावन को भी शौक है कबूतरों का। वो कहता है उस्ताद नवाब साहब को लेके आओ कि मैं वो मेरे कबूतर आके देखें। तो नवाब साहब तो क्योंकि इनकी आदत ही, ये पुराने रईस जो होते थे उस ज़माने में, अपनी चीज़ें किसी को नहीं देते थे, चाहे कुछ भी हो, अच्छे या बुरे जो भी है, वो अपने तक ही महदूद रखे थे। मगर उनको नहीं अंदाज़ा था कि मेरे तलब किए हुए अंडों की वहाँ पे ब्रीड बन गई। वो अंडे जो है ना वो ज़ाया करने के लिए देते थे उस काम वाली को कि बाहर फेंक दो, वो उठा के घर ले जाते थे। यही है? जी हाँ, बिल्कुल। अब वो जब नवाब साहब उसके घर गए कबूतरों के शौक में देखने के लिए, वो देख के परेशान हो गए कि सारे उनके घर के कबूतर वहाँ पल रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। उन्होंने दिल में सोचा वो ये क्या हो गया जी, नवाबों के कबूतर अब मुलाजमों के घर में आ गए। तब उन्होंने तंग आके ना अपने कबूतर बात देने शुरू किए कि अब ये आम हो गए। आम हो। इस वजह से ये आपको फिरोजपुरी कबूतर जो है ना आम मिलते हैं। ये फिरोजपुरियों की क्या हिस्ट्री है हमारे पाकिस्तान और इधर पाकिस्तान की? यार, जो कहानियाँ सुनने में आई, हमें इतने पुराने तो हैं भी नहीं, जो सुनने में वही इस तरह से जंगल से उनको एक कल्चरी कबूतरी मिली, उन्होंने ला के अपने कबूतरों में डाल के उसको ब्रीड किया और फिर वो ऑनवर्ड बन गए। तो ये कबूतर जो है ना फिरोजपुर के इलाके में वो ज़्यादातर जालदार कबूतर थे। फिर जो आया था कि ये मियाँ नज़ीर के अपना मिस्त्री दीन के जो छोटे भाई बड़े भाई थे, वो मिस्त्रियों का काम करते थे, सिलाई मशीनों का। तो वो हिंदुस्तान जाया करते थे 1964-65 में। वहाँ की जो फैक्ट्रियाँ थी ओवरहॉल करते थे ये मिस्त्री, ये सिलाई मशीनें। वो जब एक दफ़ा एक गाँव में गए तो वहाँ पे उस गाँव में जो कबूतर थे ना, वो उनको वहाँ पे वो लेके आए। वहाँ पे एक उनके पास चौकीदार था वहाँ का फैक्ट्री का, उसने का ड्राइवर था वहाँ का। उसने कहा मेरे उधर रामपुर में ना बड़े अच्छे कबूतर मिले। तो उन्होंने उसको छुट्टी दे के मिस्त्री दीन के भाई ने, अहमद दीन का नाम था मेरे ख्याल में, उसको वहाँ पे छुट्टी दे के वो गाँव भेजा। फिर वो पीछे से जाके ना ये कबूतर
चांदी आँख के जो रामपुरी जो ना वो ला के दिए, वो जो रामपुरी कबूतर और फिर फिरोजपुर के कबूतर जालदार वो वहाँ से लेके अहमदीन साहब का पाकिस्तान में है। इस तरह से वो नस्ल जो है ना वो पाकिस्तान में फिरोजपुरी या रामपुरी कबूतरों की आके आबाद हुई। तो हमारे पाकिस्तान के अंदर इन दो ब्रीड्स का जो आप नाम ले रहे हैं, बहुत सारे कबूतरों के अंदर उस्ताद इकराम कहते हैं कि इनका किरदार बहुत सारा है, ये बात ठीक है? फिरोजपुरी याद बातें या रखिए, रामपुरी हाँ। कबूतर एक आँख और जिसमें चमक होना वो उसके अंदर परवाज बेतहाशा आ जाती है, नहीं कहा जाता। मगर वो जाती है जो चांदी आँख जो का जो कबूतर है ना, ये इसकी हद परवाज जो देखने में आई है ना वो 3, साढ़े 3, 4 बजे तक। इसको तेज़ करने के लिए या इसको बढ़ाने के लिए फिर इसके अंदर में लाल आँख का क्रॉस डाला गया, तो वो कमगर आँख जो भी है वो इस तरह वो जानवर जो है ना वो इम्प्रूव हुए। फिर उनका जब क्रॉप डाला गया, अब ये जो कमानगर जो नस्ल थी ये भी मशहूर है कि ये बड़े अच्छे कबूतर थे, पूरी जालदार में थे। अब जिसको अच्छे कबूतर की समझ आई है ना, उन्होंने फिर अच्छे कबूतरों का आगे परवान चढ़ाया। उस अच्छे कबूतरों के परवान चढ़ने से फिर नस्ल बेहतर हुई, इस वजह से वो फिर काम आगे चला। बहुत सारे मोस्टली जो हमारे पाकिस्तान के कबूतर हैं उनके अंदर पीछे बैक ब्लैड यही कबूतर आते हैं। ये 2 ब्लड है, आपको जब भी मिलेगा कबूतरों के अंदर यही चमक मिलेगी, यही कलर हाँ यही कलर आएंगे। नहीं रामपुरियों में आपको जो मिलेगा वो काली आँख, काली गर्दन होगी मगर चमकदार, और जो फिरोजपुरी कबूतर होंगे वो जामनी रंग के काले मगर चमकदार। हाँ, मगर इनके मुंह थोड़े से लंबे होते हैं, इनके मुंह छोटे नहीं होते। इनके मुंह लंबा, इनकी चोंच वगैरह की जो है ना लंबाई ज़रा हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। छोटे फुट नोके जो है ना वो अच्छे तस्वर नहीं होते, क्योंकि वो फुट नोके होने से नाक के नथने फूल जाते हैं। जब वो नथने फूलते हैं तो वो ज़रूरत से ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाती है, वो फेफड़ों उतना कवर नहीं कर सकते। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा टैडी कबूतरों की जो नथने हैं ना वो बारीक होते हैं, वो आहिस्ता थोड़ी थोड़ी हवा लेते हैं, उनके फेफड़ों के अंदर वो थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन चली जाती है, वो फेफड़े आराम आराम से अपना वर्क करते रहते हैं, वो कबूतर थकता नहीं। ज़्यादा मोटे वाले हों ना, जिस तरह आपने रेसर कबूतर देखें उनके बड़े मोटे नथने होते हैं, तो वो स्पीड से तो जाते हैं मगर उनके पास स्पीड जो है 2-2.5 घंटे के बाद वो कबूतर थक जाते हैं और फिर उससे ज़्यादा नहीं वो चल सकते। ये कुदरत ने ना हाई स्पीड और लो स्पीड के अंदर ना फ़र्क रखी हुई है इनकी नाक के नथने। तो जितने नथने बारीक होंगे और नाक के साथ होंगे उतना कबूतर के अंदर ना थकान कम हो। तो उस्ताद मोहतरम और कोई अपने वक्त के जो पुराने हमारे लेजेंड उस्ताद थे, किन किन से आपकी मुलाकात हुई? बल्कि सबसे पहले तो मैं अपने उस्ताद मोहतरम के बारे में पूछूंगा, आप उनसे कितना को इंस्पायर्ड थे? आपने उनको कैसा पाया कबूतरबाजी में? लाहौर में क्या किरदार रहा उनकी कबूतरबाजी में? देखो जी, वो तो सीधी सी बात है। हाँ, फरीद खान साहब के पास सबसे बड़ी मजे की बात है, उनको तो कबूतर विरासत में मिले नाना जी से। हाँ जी, उनको तो मेहनत नहीं करनी पड़ी। वो बिल्कुल ऐसे ही कहते हैं। हाँ, वो कहते हैं मेहनत नहीं करनी पड़ी। हम अक्सर जाते थे ना, तस्वीर लगी हुई थी शेर नवाब खान से, मैं कहा लाला ये किसके कबूतर हैं? बहुत सारे लोगों को वो ये कहते थे, ओ भाई ये मेरे नहीं, मैं तो दाना डालता, इन्होंने बनाए हैं। हाँ, बिल्कुल। तो वो उनका बड़कपन था, मगर उनकी कबूतरबाजी को उस्ताद मोहतरम मैंने तो बड़ा अच्छा सराहा। आप क्या कहते थे उनकी पर? मेरी उनके साथ ज़्यादा फिटिंग नहीं बैठ सकी क्योंकि मैं ज़रा मेरे घर वालों में हाँ मुख्तसर, मगर ये था उन्होंने अपनी ब्रीड को ख़राब नहीं होने। वो जिस जगह थे जहाँ पे थे ना, वो ये नवाब लोगों की आदत थी, और जो रईस होते थे ना, ये इधर उधर की नस्ल लेके नहीं, हमारी आदत होती है उधर से पकड़ा उधर लगा दी, उधर से पकड़ा इधर लगा दिया। वो अपनी नस्ल कभी ख़राब नहीं करते। वो जो आपको बात बताई कि वो नवाब लोग जो थे ना, वो अपनी नस्ल का अंडा नहीं बाहर निकालते। आप बात समझ रहे हैं थोड़ा सा उस्ताद मोहतरम। दोस्तों, मैं बैठा हूँ बजाते खुद उनका शागिर्द हूँ, ये बिल्कुल हकीकत बात उस्तादों ने बताई है कि वो कभी भी अपने कबूतरों के अंदर किसी का कबूतर शामिल नहीं करते थे। अगर करना होता था तो वो कबूतर देते थे, जाके आप किसी के घर में लगा लें, किसी का कबूतर जल्दी अपनी ब्रीड में शामिल नहीं करते थे। और वो शामिल करना कोई बुरी बात नहीं कहते, मैं कहते हमारा ब्लड लाइन ख़राब हो जाएगी। उस्ताद मोहतरम, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ ब्लड लाइन के मुतालिक कि उनसे अगर मुझे कोई ख़राब कबूतर भी मिला ना, मैं बताते खुद, तो यकीन माने ला के अपने घर से एक पीस लगाया ना, तो यकीन माने वो सवर गया और उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ये क्या वजह है? आपको बताता हूँ, ब्लड लाइन जो होती है ना, वो
इसमें जिस्मानी कमियाँ बेचियाँ आती हैं, मगर उसके अंदर परवाज़ की कमी नहीं होती, याद रखिएगा। वो आप नेचर जरा नज़दीक आ जाएं, आप क्या फरमा रहे हैं? जो हाँ। टेढ़ा मेढ़ा होता है ब्लड लाइन का, ब्लड जरा लाइन तस्दीक जो करें का जरा इसकी। जानवर जो होता है ना, वो उसके अंदर परवाज़ में कमी नहीं आती, उसके जिसामत में कमी बेशी हो सकती है, वो हड्डी छोटी है या मोटी हाँ, हो गई है, या पर मगर खराब हो गया। उसकी हाँ, मगर उसकी परवाज़ में कमी नहीं होती, क्योंकि वो उसके खून के अंदर शामिल है परवाज़। इस तरह हम कहते हैं बहादुरी ना, उसके खून में शामिल हाँ, है। माँ पर पूत पिता पर घोड़ा, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा, वो उनके अंदर इन बिल्ट होती है परवाज़ और ये उसकी सलाहियतें, जो आप इसको दूर नहीं कर सकते, वो खुद ब खुद। दूसरा इन बिल्ट जो कबूतर होता है ना, जिसको कहते हैं ब्लड लाइन ये होती है कि आपने जोड़ा लगाया जिस ब्रीड का है, उसी रंग के आगे उसके बच्चे निकले। अगर मैंने काला जोड़ा लगाया, उसके सफ़ेद बच्चे निकले, वो ब्लड लाइन नहीं होती। जी, ध्यान में रखिए। जी जी, आप समझ गए मेरी बात कि ब्लड लाइन के अंदर जो बहादुरी होती है वो कभी भी ख़राब नहीं होती, उसने परफॉर्म करना ही करना है। जब आप उसको बाहर कोई कबूतर देंगे तो वो तमाम जो ज़ाहिरी जो उसकी निशानियाँ होती हैं, जो बिल्कुल वाज़िया तौर पर नज़र आ रही होती हैं दोस्तों, एक क्रॉस लगाने से वो तमाम चीज़ें दूर हो जाती हैं। ऐसे ही है सादे मोहतरम। हाँ, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आप कोर्ट मोमेंट में आप सुनेंगे, मेरे शागिर्द था, मैंने उसको 2-3 बच्चे दे दिए, तो बच्चे ना 15 मिनट से ज़्यादा ना पहले साल उड़े। वो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, वो कह रहा है कि आ रहा है, उसने कहा जी उस्ताद वाला, वो 15 मिनट में बैठ 15 मिनट में बैठ गया। गया। दूसरे साल भी यही हुआ, वो 15 मिनट वाला 20-25 मिनट में चला गया। हाँ। वो उसको कहें यार ये इसको ना दड़बी में दे आओ, ये 20 मिनट वाला। कहना, उसने कहा नहीं यार, मेरे उस्ताद ने मुझे दिया हुआ तोहफा था, नहीं उड़ता तो ना उड़े, अंदर दिया हुआ तो रखे। तो वो खैर तीसरे साल अल्लाह की शान बेनियाज़ वो कबूतर खुल गए जाने। फिर वही कबूतर हुआ कि पूरे कोट मोहम्मद के कबूतर उतर आए, तो ऊपर कौन हो कहे जी उस्ताद वाला उतर। वही कबूतर जो पहले 20 मिनट उठता था, जब वो अपने परफॉर्मेंस पे आया, वो शाम के 6 बजे से पहले उसकी परवाज़ ही कोई नहीं। आप तो समझ रहे हैं दोस्तों कि ये जो चीज़ बता रहे हैं ये बड़ी आला बात है, ये समझने की बात है। जिन्होंने बुज़ुर्गों की, बड़े उस्ताज़ा की, जो ब्लड लाइन को समझते हैं, उनके कबूतर ऐसे भी परफॉर्म करते हैं। ये चीज़ें बहुत सादे मोहतरम, क्या आप 2-4 साल में ज़िंदगी के टॉप क्लास ब्रीडर या बेहतरीन कबूतरबाज बन सकते हैं? इसके साथ ज़िंदगी का कितना हिस्सा दरकार है, आप बेहतरीन कबूतरबाज बन जाएंगे? बेहतरीन कबूतरबाज बनने के लिए आपको सबसे पहले तो समझ होनी चाहिए। जब वो आपको कितनी देर में आती है? एक दिन में आती है? 1 घंटे में भी आ सकती है, और ना आए तो सारी उम्र ना आए। ये तो आपने हाथ में पकड़ना। मैंने वो इस तरह एक मिसाल दी है हीरे की, हाँ जी, हाँ। कि वो हीरा हाथ में रखो, अब पता चल जाए कि हीरा है। अगर कितने नहीं साल है, वो शागिर्द वो हीरा पकड़ता रहा? वो 6 महीने बच्चा पकड़ता रहा हीरा। उसमें फिर महसूस करने की बात है। जब वो उसको महसूस करना आ गया, तो उसने कहा कि ये हीरा है और ये नकली हीरा है। तो ये आपके हाथ में अच्छा कबूतर आया, आप महसूस कर सको ये अच्छा है, वो अच्छा परफॉर्मेंस दे। आपकी अंदर की फीलिंग्स कितनी ज़बरदस्त है, आप समझ कितनी देर में सकते हैं? आपके अंदर अगर जुस्तजू है तो आप एक दिन में समझें, ना समझे तो आपको 6 साल लग जाए। हमने ऐसे भी देखा है। जी हाँ। अब ये अक्सर आपने सुना होगा कि ये जंगली ब्रीड जो आपने नाम लिया हुआ है जंगल की, ये कमगरों में से जंगल का, ये सुनने में आया कि इन कमगरों के एक बच्चा ना जंगल में चला गया। उड़ता वो बहुत अच्छा था, मगर वो उनके वहाँ से ज़ाया हो गया, और घर से वो लड़क गया। उसको आदत पड़ गई जंगल में रहने की, वो जंगल में रहने लग पड़ा। तो वहाँ के जो शौकीन थे, जिनको नज़र आया कि यहाँ पे बैठता रात को, उन्होंने पकड़ के ना वो पकड़ लिया। उन्होंने लाहौर में एक होते थे शरफी भट्ट साहब, हाँ जी, उनको वो जब उनको मिलने आए, उन्होंने कहा लो जी है जंगल तो फड़े है। हाँ। वो जंगल से पकड़ा हुआ कबूतर लेके शरफी भट्ट साहब जब वो कसूर के बिलारी अड्डे में आए, तो वहाँ फिरोज कमक्कर साहब बैठे हुए थे। हाँ जी। उन्होंने हाथ में कबूतर तो उसके हाथ में देखा, भट्ट साहब मेरा दिखाओ तो सही। उन्होंने देखा कबूतर, उन्होंने क्या वो कहता है तो घड़ा ही बच्चा सी तो जंगल ही चला गया था। तो फिर उन्होंने शरफी भट्ट साहब ने कहा लो जी ले लो। मैं कहा नहीं, अब आप ले जाओ शादी के, आप याद ही करोगे। हाँ। ये जंगली ब्रीड कहाँ से चली हुई? ये जंगली ब्रीड नहीं है, ये कमगर ये ब्रीड। बेसिकली मगर नाम जंगल से, क्योंकि उसको पकड़ के लाया तो उन्होंने उसका नाम दे दिया जंगल का। उस्ताद मोहतरम, आपके पास कोई ऐसा पीस जो मैं किसी दोस्त को एक कोई पीस ऐसा बताएं, ये लड़का उठा लाता है, वो कोई एक अच्छा अपनी मतलब का कबूतर इशारा करके बताएं, कोई लाल आंख का कोई अच्छा सा पीस पकड़ के लाओ जी। ये उस्ताद मोहतरम का सेटअप है, मोहब्बत है, बीमार रहते हैं उस्ताद मोहतरम, ठीक है जी। तो दाना डालते हैं, अपना दिल पशोरी करते हैं इनके साथ, ठीक है जी।
बड़ी शफ़क़त बख्शी है इन्होंने माशाल्लाह हमें आए हैं। तो एक कबूतर का सिर्फ इस वीडियो में आपके ज़ौक़ के लिए जी, ये देखें जी। इनको क्या कहेंगे आप? ये मिस्से जालदार है। मिस्से जालदार। माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त। ठीक है जी, साथ में ये रमज़ान साहब आए हैं, मेरे शागिर्द हैं, मेरे कैमरा मैन ही कर रहे हैं। मैंने कहा चलें इनका भी शो करा लें। तो नहीं जी दोस्तों, तमाम दोस्त उस्ताद मोहतरम जितने मेरे उस्ताद मोहतरम को जानते हैं, बुज़ुर्ग उस्ताद हैं, उस्ताद मोहतरम आप ज़रा खुद बताएं, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। देखो ये इसको भी ये विरासत में मिली है। हाँ जी हाँ जी, देखो इसका कोई कमाल नहीं है, मेरा कोई कमाल नहीं है। लाला फरीद साहब का नाम ही काफ़ी है। हाँ जी हाँ जी, जिस तरह वो इश्तिहार में बोलते हैं ना। हाँ जी, इसको कोई नहीं, इसको बस ये है कि उन जानवरों को संभाल के रखना है। हाँ हाँ, कभी दिल करे किसी के अंदर क्रॉस करके कोई आप अपना दिल पिशौरी कर लो। हाँ जी हाँ जी। तो आपने सब ने दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर किसी टाइम नेक्स्ट विजिट रखेंगे और कुछ नुस्खेबाजी के बारे में उस्ताद मोहतरम से पूछ के आपको बताएंगे इंशाल्लाह ताला। तो आपने मेरे साथ जुड़े रहना है, हमेशा की तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। कमेंट्स में अगर कोई आपने क्वेश्चन करना है, आपने मुझे अपना सवाल छोड़ देना है। नेक्स्ट जो जवाब है मैं आके उस्ताद मोहतरम से फिर ले जाऊँगा टाइम लेकर इंशाल्लाह ताला। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।